हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के पहले चैप्टर को अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर ओपन करेंगे तो उसमें काफी सिंबल्स दिखते हैं जो कि हमको सिंबल से डर लगते हैं कि ये किसका नाम अजीबोगरीब सिंबल्स बने होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो पहला चैप्टर आप इजी तरीके से कर ले जाएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज अ पावर। तो हम पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे, देन बात करेंगे दूसरे वीडियो में हम एक्सरसाइज पे। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ले लिया काफी सिंबल्स हैं हमारे पास, इन सिंबल का नाम क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, हम उस पे चर्चा करेंगे या फिर एक्सरसाइज में इन सभी का सिंबल के यूज करेंगे तो वहां पे भी आप सीख जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं ये नोटेशंस होते कौन कौन से हैं। तो पहला नोटेशन हमारा है करली ब्रैकेट है। तो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा सेट होता है या फिर जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। यानी कि दो करली ब्रैकेट हो जाए यानी कि करली ब्रैकेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जो दूसरा साइन है वो है सी है, सी के बीच में क्रॉस है यानी कि सी लिखते हैं आप इस तरीके से, इसके बीच में अगर क्रॉस लग देगा तो वो हमारा क्या होता है, बिलोंग्स टू। जैसे अगर हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट 1 2 एंड 3 है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये एक हिसाब से मैं मान लिया कि नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। सभी लोग जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो इसका नाम हम कोई लिख दे रहे हैं कि ये हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है। एक्स किससे रिश्ता रख रहा है, बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। आप ये बातें लिख सकते हैं। अगर हम ये बात क्रॉस कर दें तो एक्स क्या है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि अगर सी के बीच में क्रॉस का साइन उसको क्रॉस कर दें तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। आई होप ये आप दो सिंबल सीख लिए होंगे। अगला जो सिंबल है यू बनाते हैं आप। यू को इस तरीके से बनाए, उसको हम लिटा के जस्ट नीचे एक छोटा सा साइन दे दें तो उसको बोलते हैं सबसेट ऑफ इक्वल टू। अगर उसमें हम क्रॉस लगा दें तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू सबसेट, यानी कि ये सबसेट के बराबर नहीं है। जो अगला साइन है वो, जो अगला नोटेशन है वो है यू को ही मिटा देंगे, ये साइन हटा देंगे छोटा सा, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर क्रॉस लगाते तो नॉट अ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। यू को हम जस्ट इस तरीके से दूसरे डायरेक्शन में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सेट ऑफ इक्वल टू। यानी ये साइन लगा दिए तो ये किसका है, इक्वल टू का साइन है। साइन हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सुपर सेट हो जाएगा। अगला जो नोटेशन है वो है फाई का, यानी जीरो है इस तरीके से, ओ है, ओ के बीच में एक हमने क्रॉस कर दिया तो इसको बोलते हैं फाई। फाई का मतलब ये होता है कि कोई अगर सेट है, सेट के अंदर खाली है, कमरा अगर खाली है उसके अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई का, जिसका दूसरा नाम है इम्पटी सेट या फिर इसको हम नल सेट बोल सकते हैं। यहाँ पे ये हमने लिख दिया नल सेट, यानी दूसरा नाम या फिर और नल से डिनोट करते हैं या फिर नल सेट से नाम इसका है। अगली बात आती है नोटेशन की यूनिवर्सल सेट, यानी कि जैसे अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें यानी कि नेचुरल नंबर की बात करें जो कि स्टार्ट होता है 0 टू इनफाइनाइट, सॉरी 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, तो उसमें क्या होता है कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये क्या है, पूरे यूनिवर्सल में आप जितना भी सेट बनाएंगे उससे हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम करेंगे यू से डिनोट। यानी कि नेचुरल नंबर का यूनिवर्स अगर आप दिखाएंगे इस सेट के अंदर जो भी आएगा हमारा एलिमेंट, यानी यूनिवर्सल, यानी यू से हम दिखाएंगे, इसको बोलते हैं यूनिवर्स सेट होता है। अगला जो सिंबल है वो है दो डॉट हो या फिर फाइव हो, सॉरी आर हो या फिर एक सिंगल पाई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट। अगेन रिपीट, अगर दो डॉट अगर आपको दिख जाए या फिर इस तरीके से एक लाइन दिख जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। फॉर ऑल का जो साइन होता है वी लिख के वी पे क्रॉस होता है इस तरीके से, अगर वी का उल्टा करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। एक बार अगेन रिपीट करते हैं बाकी सब सिंबल को। तो सिंबल में पहला हमारे पास है बिलोंग्स टू का साइन इस तरीके से लगता है, नॉट बिलोंग्स टू का साइन इस तरीके से, सबसेट ऑफ इक्वल टू का साइन इस तरीके से लगता है, नॉट सबसेट इक्वल टू का साइन इस तरीके से लगता है। जो नेक्स्ट है प्रॉपर सेट, इक्वल टू का साइन हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सेट हो जाएगा। नॉट प्रॉपर सेट, इक्वल टू के साइन पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी कि यू के सेट पे हम क्रॉस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, नॉट अ प्रॉपर सेट हो जाएगा। जो सुपर सेट का इक्वल टू का साइन बनता है यानी कि यू को हम जस्ट अगला डायरेक्शन लगा देंगे और नीचे क्या है छोटा सा इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो उसको बोलते हैं सुपर सेट ऑफ इक्वल टू। अगर हम इक्वल टू का साइन लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सुपर सेट हो जाएगा।
अगला जो बात है फाइव को इम्पटी या फिर नल से बात करते हैं, ब्रैकेट के अंदर यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कमरा खाली हो, बिल्कुल उसमें एलिमेंट हो ही ना, तो उसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल में सभी सेट को हम क्या करते हैं, एक नोटेशन दे देते हैं यू, यानी कि उसका नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। फॉर ऑल का साइन बी पे क्रॉस लगा देंगे, देन सच दैट का साइन लगता है डबल डॉट्स या फिर एक पाई यानी कि एक लाइन की तरह बन जाती है। कॉन्जुगेट का साइन बी का उल्टा। आई होप आप इतनी बातें समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, रिलेशन को समझते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करते हुए अब हम बात कर रहे हैं कि पहले सेट होता क्या है। जैसा कि 11th क्लास के वीडियो में हमारे पहले ही वीडियो में सेट के ऊपर काफी देर तक लेक्चर ले रखा है उसमें, तो पहले हम यहां से बात करते हैं सेट क्या होता है। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले के बात कर लेते हैं फिर से एक बार कि वेल डिफाइंड होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास A to Z यानी कि अगर हम बात करते हैं कि बच्चों अगर हमें आप एक सेट बना के दो कि अल्फाबेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं या फिर ए से लेके जेड तक कितने अल्फाबेट्स आते हैं, तो आप क्या करेंगे फटाफट से एक सेट बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए से लेके जेड तक सभी एलिमेंट लिख देंगे, यानी 26 एलिमेंट लिख के हमें दे देंगे। हम आपसे ही बोलेंगे कि आप अपने प्रिंसिपल के पास जाइए और उनसे बोलिए कि हमको ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनका एक हमको प्रॉपर सेट बना के दीजिए। तो वो भी क्या करेंगे, 26 लेटर होते हैं तो टोटल अल्फाबेट में वो 26 लेटर ही लिख के आपको दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक हिसाब से प्रॉपर वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। जो आप सोचते हो वो कोई तीसरा पर्सन भी वही सोचता है, यानी कि जो सेम चीजें बन के हमको बार बार रिपीट एंड रिपीट मिलती रहे, वही हमारा क्या होता है वेल डिफाइंड, जिसको हम चेंज ना करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वीक की बात कर ले तो उसमें क्या होता है 7 वीक, मतलब सोमवार मंगल इस तरीके से आप, मतलब संडे मंडे इस तरीके से आपके काफी वीक में नेम होते हैं 7 वीक। तो अगर आप किसी से भी बोलेंगे कि हमको एक वीक सेट बना के दीजिए, तो वो भी आपको संडे से स्टार्ट करेंगे और मंडे तक जो भी लास्ट करेंगे सैटरडे तक, इस तरीके से आपको एक प्रॉपर सेट बना के देंगे। या फिर दूसरी भाषा में समझना चाहें, मंथ को ले लीजिए कि एक साल में कितने महीने पड़ते हैं, तो 12 महीने पड़ते हैं। जनवरी से स्टार्ट करेंगे दिसंबर तक ले जाएंगे, तो आप भी वही सेट बना के देंगे, कोई तीसरा भी वही सेट बना के देगा, आपके क्लास में कोई बच्चा होगा वो भी आपको वही सेट बना के देगा। तो उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड सेट। आई होप आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी आप 12th क्लास में पहुंच गए हैं, तो आपके पास क्लास 8 की कुछ बुक होगी, कुछ 9 की होगी, कुछ 7 की होगी, कुछ 10 की होगी, इस तरीके से 11 की होगी। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ बुक्स हो गए, यानी हमारे पास कुछ क्लासेस के बुक्स रखे हैं, तो यानी कलेक्शन ऑफ मटेरियल यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए। आई थिंक आपने समझ लिया कि सेट को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये हमारा सेट का डिफिनीशन हो गया। तो हमने कुछ एग्जांपल ले रखा है, कोई सेट ए है, सेट के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, सेट बी है 2 और 4 एलिमेंट है। अब बात आती है हमारे किसकी, रिलेशन की। तो रिलेशन कैसे निकलता है वो बात करते हैं। तो ये जो सेट ए है और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हम इसका क्या करेंगे, पहले रिलेशन फाइंड करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ से कार्टेशियन निकालेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या होता है ए क्रॉस बी होता है, क्या होता है ए क्रॉस बी, सेट के अंदर जो जिससे रिश्ता रख रहा है, यानी 1 को अगर देखें 2 के साथ, यानी 1 एक 2 के साथ बन जाएगा कंपेयर, 1 का 4 के साथ बन जाएगा, 1 का 4 के साथ बन जाएगा, देन उसके बाद 2 का 2 के साथ बन सकता है, 2 का 4 के साथ बन सकता है। इस तरीके से ये हमारा रिलेशन निकल के आएगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद। अब हम बात करते हैं रिलेशन कैसे निकलता है, क्या होता है रिलेशन। रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई रिलेशन दे रखा है, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो रिलेशन होता है वो सब सेट होता है किसका, ए क्रॉस बी, यानी कि जो ए क्रॉस बी है, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी हमारे कहने का मतलब ये है जो ए क्रॉस बी, इसी में से सेट अगर निकल के कोई एक रिलेशन मिल जाए तो यही हमारा रिलेशन हो, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसी में से हमारा एलिमेंट निकल जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। यानी कि रिलेशन किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी, या फिर कोई अदर एलिमेंट हो तो उसका सबसेट ये बन जाएगा। अगर हम बात कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेट है, हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे एक्स वाई सच दैट जो हमारे पास y है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है, इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है फॉर एग्जांपल।
तो y इज इक्वल टू क्या है 2x है। अगर हम इसके में से एलिमेंट उठाए, अगर आपने डोमेन और रेंज में पढ़ा होगा तो इस तरीके से आपको पता होगा ये 1 और 2 है, तो ये x की वैल्यू है, ये क्या है y की वैल्यू है। इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू पढ़ रखा होगा क्लास 11th में। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है y इज इक्वल टू 2x है। यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू उठाएं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, तो अगर हम देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 के x की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर दूसरा रिलेशन उठाए तो अगर हम यहाँ पे 4 कर दें, देन उसके बाद हम वैल्यू फटाक से पुट करें, इसको इरेज कर दें, तो ये हमारा 4 y की जगह पे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू y की जगह पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि 4 इज इक्वल टू 2 और 2 ये भी आपस में इक्वल नहीं है। अगर दूसरा रिलेशन उठाएं तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि y की जगह पे 2 हो जाएगा और x जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो यानी कि 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर हम दूसरा रिलेशन उठा लें तो ये हमारा आपस में बन जाएगा, यानी कि ये हमारा 2 है, ये हमारे पास 4 है, तो y की वैल्यू 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू 4 रख देंगे इज इक्वल टू 2 इंटू ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 टू जा 4, तो यानी कि ये आपस में बराबर है। तो हमारे पास जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है किसका सबसेट है 2 और 4 का सबसेट है। यानी जो ये हम पास 2 और 4 एलिमेंट मिला है, कहां से मिला है, ये मिला है हमारा इस सेट के अंदर से मिला है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन की बात। आई होप आप पहले रिलेशन समझ गए। एक बार अगेन रिपीट करते हैं। रिलेशन का मतलब ये होता है कोई अगर हमारे पास सेट है उसी के अंदर से कोई एलिमेंट निकल रहा है। ये हमारे पास ढेर सारा मार्कर है, अगर हमको ब्लैक मार्कर चाहिए तो हम इसके से अंदर से एक ब्लैक मार्कर निकाल दिए, यानी कि जो हमने मार्कर निकाला है ढेर सारे मार्करों में से यही ब्लैक वाला मार्कर क्या हो जाएगा उसका सबसेट हो जाएगा। यहां से फिर से समझते हैं, जो ये प्रोडक्ट के एलिमेंट्स दे रखे हैं, अगर ये रिलेशन अगर हम निकालना चाहें तो इसके अंदर से जो हमारा एलिमेंट आया है, यानी जो एलिमेंट ये इसी के अंदर से निकला हुआ है, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसका क्या है सब सेट है। अगर सब सेट आपने क्लास 11 ढंग से पढ़ा होगा तो आपको आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आएंगे आप थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको मेरी बातें कही गई आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, तो आपको आ जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा होने के रीजन से हम चीजों को इरेज करके आपको हम नेक्स्ट स्लाइड करके बताते रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि पहले जो अभी स्लाइड गया उस पे हमने क्या बताया आपको कि सेट के बारे में बताया, देन वहां पे कुछ एग्जांपल ले रखा था। सेट ए में 1 2, बी में 2 और 4 था, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, इस तरीके से हमारा रिलेशन बन गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। पहला है हमारे पास इम्पटी रिलेशन, जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में इम्पटी रिलेशन का हमने सिंबल बताया जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई रिलेशन है वो फाई के बराबर है तो यही हमारा होता है फाई। यानी कि कोई अगर रिलेशन दे रखा है, जैसे रिलेशन अगर हमने मान लिया कि रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब है, ठीक है। तो ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्स वाई इस तरीके से, यानी कि पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स होता है, दूसरी वैल्यू को हम वाई से डिनोट करते हैं। ये आप सभी को आई थिंक पता होगी। तो अगर यहाँ से वैल्यू उठा के अगर इसमें पुट करना चाहिए, यानी कि पहले 1 2 है, यानी पहले यहाँ पे रिलेशन अगर हम लिख लें तो पहली वैल्यू अगर हमारे पास क्या है 1 और 2 है तो ये हमारी x हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी y हो जाएगी। तो x के जगह पे हम 1 रख देंगे यानी 1 का क्यूब, और y के जगह पे अगर हम 2 रख देंगे तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। इसका ओपन करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। अगर हम दूसरे वैल्यू की बात करें 1 और 4 की बात करें तो ये हम पास y है तो y की जगह पे 4 रखा, और 1 की जगह पे हम x की जगह पे 1 रखा, तो 1 के क्यूब क्या है, तो ये भी आपस में नॉट इक्वल है। सेकंड वैल्यू क्या है 2 2 है, यानी कि x y की जगह पे 2 रखा, इसके जगह पे 2 का क्यूब किया, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगी। ये भी आपस में इक्वल नहीं है। इस तरीके से आप ये भी चेक करेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं है। यानी कि जो सेट दे रखा है उसके अंदर इस वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फाई सेट हो जाएगा, यानी कि फाई रिलेशन हो जाएगा। आई होप आप इतनी बातें समझ गए। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। इस तरीके से अगर आपको कोई भी सेट दे रखा हो, उस सेट के अंदर जो भी हमारा रिलेशन दे रखा हो, उस रिलेशन को ये सभी वैल्यू क्या करे सेटिस्फाई कर दे,
तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। यानी कि रिलेशन इज इक्वल टू जो हमारे पास ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है वो सभी वैल्यू क्या करे, रिलेशन को सेटिस्फाई कर दें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्टिव, ट्रांजेक्टिव, सिमेट्रिक होता है। हम उसको करेंगे अगले स्लाइड पे थोड़ा सा इरेज करके इन सभी चीजों को। नेक्स्ट स्लाइड पे मिलते हैं। जो अगला पार्ट है वो है पहला रिफ्लेक्सिव मेथड। इफ ए कॉमा ए वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक रिलेशन कंसीडर कर लिया, रिलेशन के अंदर ये जो एलिमेंट है 1 2 और 3 है। पहले हम बात करते हैं रिलेशन का मतलब होता क्या है। आप सभी के घरों में मिरर तो जरूर होगा। मिरर आप जब फेस उसमें देखते हैं तो जो आपका फेस रहता है वो सेम मिरर में ही दिखता है। यानी कि मिरर के इधर वाला सेम हिस्सा सेम इधर वाला हिस्सा दोनों आपस में मैच करें तो वही हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। अगर मैथ की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जैसे ये हो जाएगा हमारे पास 1 कॉमा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, इस तरीके से हमारा ये रिफ्लेक्सिव मेथड बनता चला जाएगा। अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्टिव मेथड बनेगा। अब हम बात करें जैसे अगर इसके अलावा भी हमारे एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएं, ये हमने कर दिया जैसे 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, उसके बाद हमारा नया एलिमेंट जुड़े 1 कॉमा 2 3 कॉमा 3, इस तरीके से भी जुड़ेगा तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव मेथड में आएगा। क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट थे, वो 3 हमारे एलिमेंट रिपीटेड है। बट अगर इसी के अंदर से हम ये एलिमेंट्स हटा दें, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 कॉमा 1 है बट 2 कॉमा 2 नहीं है, 3 कॉमा 3 है बट लेकिन 2 कॉमा 2 नहीं, उसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव मेथड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अपने सिमेट्रिक मेथड की तरफ। तो सिमेट्रिक मेथड में क्या दे रखा है, इफ a1 कॉमा a2 हो, यानी कि एक जैसे अलग अलग एलिमेंट जैसे a कॉमा b या फिर b कॉमा c इस तरीके से हो, तो वो क्या है, इंप्लाइज दैट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंप्लाइज दैट का ये साइन है। तो इंप्लाइज दैट जो अगला सेट बने वो a2 कॉमा a1 का बने। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें, ये कोई हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन के अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं। जैसे अगर हमने लिख लिया 1 कॉमा 2, जो अगला सेट बने वो कैसा बने, वो 2 कॉमा 1 का बनना चाहिए। इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल अल्फाबेट की तरीके से समझना चाहे तो ये हमारे पास ए और बी है, तो हमारे पास जो सेट बनेगा ए कॉमा बी या फिर बी कॉमा ए बनना चाहिए। इस तरीके से हमारा बनेगा, तभी ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मेथड हो जाएगा। अगर हम और भी इसके एग्जांपल ऐड करना चाहे जैसे 1 कॉमा 2 या फिर 2 कॉमा 1 हो जाएगा, या फिर बात कर ले 2 कॉमा 3, फिर अगला जो सेट बनना चाहिए 3 कॉमा 2 करके बनना चाहिए, या फिर 1 कॉमा 3 बने बट जो अगला सेट बने वो बने 3 कॉमा 1 करके बने। इस तरीके से आपस में इंटरचेंज होता रहेगा, वही हमारा क्या है, सिमेट्रिक मेथड है। आई होप आप इतनी बातें समझ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जैसे हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, हमने बनाना स्टार्ट किया 1 कॉमा 2, फिर उसके बाद 2 कॉमा 1, यही आपस में रिपीट हो जाए, फिर से एक नया सेट बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया 1 कॉमा 2 2, उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमा 3, उसके बाद अगर हम बनाना चाहें तो 1 कॉमा 3। इस तरीके से अगर इसका ये रिपीट हो, इंटरचेंज, यानी कि 2 कॉमा 1 हो जाए या फिर 3 कॉमा 2 हो जाए या फिर 3 कॉमा 1 हो जाए, ये किससे रिश्ता रख रहा है, ये रिलेशन से रिश्ता रख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगला जो बात है वो ट्रांजिटिव है। इसमें क्या बोला था, इफ a1 जो b a1 a2 बनेगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, एंड या फिर a2 a3 का जो सेट बनेगा वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। बट जो तीसरा सेट बनेगा यानी कि इंप्लाइज दैट होगा वो a1 a3 का होना चाहिए, वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रेशनल से, सॉरी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्फाबेट के हिसाब से समझना चाहें तो जैसे ये हमारे पास ए बी और सी एलिमेंट करके है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम सेट बनाएंगे तो जैसे ए कॉमा बी, जो अगला सेट बनाएंगे तो इसमें क्या बोल रखा, a1 a2, यानी a1 a2 को लिया, अब क्या होना चाहिए, b कॉमा सी होना चाहिए। इस तरीके से ये वाला एलिमेंट, देन उसके बाद नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद जो अगला एलिमेंट बनेगा वो a कॉमा सी करके बनेगा। फिर एक बार से रिपीट करते हैं, a कॉमा बी, बी कॉमा सी, जो नया बन के आएगा वो भी a कॉमा सी हो जाएगा। यानी कि ये सभी किससे बिलोंग करने चाहिए, वो रिलेशन से, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं
ये दोनों रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, बट जो तीसरा आएगा यानी कि इम्प्लाइज दैट होगा तो वो भी ए कॉमा सी से ही बिलोंग करना चाहिए, ये भी हमारा क्या रिलेशन से होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर हम इस मैथ की भाषा में समझना चाहें तो ये हमारे पास जैसे 1,2 और इसके बाद 1,2 या फिर 2,3, यानी कि ये किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। जो इसके बाद थर्ड एलिमेंट बनेगा वो बन जाएगा 1,3 बन जाएगा, ये भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, रेशनल सॉरी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। जो हम पास A1 A2 A3 की वैल्यू है ये सभी कहाँ से हो, रिलेशन से हो, तभी ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगला जो मेथड है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि जो सेटिस्फाई करे सिमेट्रिक को भी, रिफ्लेक्सिव को भी, ट्रांजिटिव को भी, इन तीनों बातों को सेटिस्फाई करे वही हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आई होप आपको ये सभी मेथड समझ में आए होंगे। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया आपको समझ में आ गया, तो जरूर से वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।